और गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा कि CSS क्या होती है और CSS की मदद से कैसे एक वेब पेज या एक वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव बनाई जा सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS सिंटैक्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात यह है कि CSS सिंटैक्स लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सिलेक्टर, उसके बाद हम हमारी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, और हर प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। प्रॉपर्टी के बाद हम लिखते हैं कॉलन, और उसके बाद हम आती है हमारी वैल्यू, और वैल्यू को एंड करने के लिए हम एक सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद हम हमारी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो गाइस, इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि सिलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है और वैल्यू क्या है। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है कि हमारा सिलेक्टर क्या है। सिलेक्टर का आसान सा मतलब है कि किस चीज़ का, फॉर एग्जांपल कि हम किस चीज़ की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं और किस चीज़ में हम हमारी चेंजेस करना चाहते हैं। और उसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है कि क्या चेंज, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं हमारी कोई भी हेडिंग टैग है उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए, उसके बैकग्राउंड में कोई और कलर आ जाए या इमेज आ जाए, वहाँ पर हम प्रॉपर्टी, वो होती है हमारी प्रॉपर्टी। और हर प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे कलर की वैल्यू ब्लू है। इस सारे सिंटैक्स का आसान सा मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ टैग है, उनके सारे टेक्स्ट के कलर्स को ब्लू कर दो। और हमारे सिंटैक्स लिखने के बाद हम उसे सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं, और एंड में हम हमारी कर्ली ब्रैकेट से सारा सिंटैक्स क्लोज हो जाता है। तो यह गाइस, सारे सिंटैक्स से बस ये होगा कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी P टैग होंगे उन सब के टेक्स्ट कलर ब्लू हो जाएंगे। तो गाइस, अब ये मैं आपको सारा प्रैक्टिकल से करके दिखाऊंगा। गाइस, हम वो सेम सिंटैक्स लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा हमारा सिलेक्टर P टैग, उसके बाद हमारी कर्ली ब्रैकेट, फिर आती है हमारी प्रॉपर्टी, और फिर आती है हमारी वैल्यू। अब हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ टैग ऐड करेंगे। कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं दिस इज CSS सिंटैक्स ट्यूटोरियल। अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि इसके टेक्स्ट का कलर रेड हुआ या नहीं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट का कलर रेड हो गया है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज, सेव किया। और गाइस, हमारे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया और टेक्स्ट कलर भी रेड हो गया। गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तो हम सिंगल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं किसी भी सिलेक्टर की, और अगर हम उसमें सेमीकोलन ना लगाएं तो भी हमारा CSS सिंटैक्स काम करेगा। ये देखिए, हमारा टेक्स्ट कलर रेड हो गया। लेकिन अगर हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिखनी होती है, फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज लिख दें 50 पिक्सल, और अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन ना लगाऊं तो हमारा ये CSS सिंटैक्स काम नहीं करेगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं, ना ही हमारा फॉन्ट साइज चेंज हुआ और ना ही हमारे टेक्स्ट का कलर रेड हुआ। इसलिए हमारा सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर सिंगल प्रॉपर्टी है तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सिलेक्टर को या किसी भी HTML टैग को, तो हमें कॉलन से उसे सेपरेट करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग, हम इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं वाइट, और इसका बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं ग्रीन।
और हमारे HTML डॉक्यूमेंट हेडिंग टैग ऐड कर देंगे। तो दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ H1 हेडिंग। सेव किया और रन किया और हमारे हेडिंग टैग का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया और टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। लेकिन सिमिलरली अगर मैं ये कॉलन ना लगाऊं तो हमारा हेडिंग टैग में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। हमारा हेडिंग टैग में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो वैसे का वैसा ही उसने डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक ले लिया। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको CSS सिंटैक्स के बारे में समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।